तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजै, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजै, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजै, वो बांस रूपी कुसंगत उपजा, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई चाल चलेंगे, वो चलते ही रहेंगे। लेकिन अब तो समय आ गया है, परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। आज से 650 साल पहले, लगभग 650 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को काल के इस साम्राज्य के बारे में और काल कैसे मतलब जीवों को ठगता है, इस बारे में परमात्मा ने सारा भेद है वो धर्मदास जी को बताया था। और धर्मदास जी ने अपने उस वाणी को उस सूक्ष्म वेद के रूप में लिखित किया है। तो उसमें 12 काल के जो निज दूत है, काल दूत, जिसमें ये हंसमुनि, अंतमृत और ऐसे ये जो दुर्गदानी वगैरह, ये 12 जो दूत है, उसके बारे में ये 12वां जो हंसमुनि दूत है वो 11 तो पहले सुना है। और यहाँ इस वाणी में 12वां जो हंसमुनि दूत है वो इस बिजली पूडी में आएगा। और धर्मदास जी को कहा कि जब आप बिजली पीढ़ी ये शुरू होगी और जब ये आपका जो ये वंश है, मतलब ये अंश और वंश में क्या है कि जो धर्मदास जी है वो तो परमात्मा के अंश है, अंश का है। और चूड़ामणि जी है वो उनका वंश है, वो परमात्मा का अंश है। और ये वचन वंश है, मतलब परमात्मा के वचन से मतलब उत्पन्न हुए थे चूड़ामणि जी। तो ये वंश तो मतलब वो है धर्मदास जी का, लेकिन जिसको वचन वंश कहा वो अंश है वो धर्मदास जी। तो इसमें कहा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा। अब द्वादश पंथ प्रकाशा यानी द्वादश पंथ, ये 12वां जो पंथ है, तो यहाँ द्वादश पंथ से परमात्मा के कहने का भाव ये है कि जब आप 12वें पंथ में गरीबदास जी के रूप में आप जब धर्मदास जी को कहा कि आप जब जाओगे उसमें मैं आपको आकर मिलूँगा। और इसके बाद में आप जब ये 13वां वर्ष राजधानी में ये जो चूड़ामणि जी आएंगे उसमें भी आप वहाँ होंगे, आपका और इनका मिलन होगा। उस समय ये हंसमुनि दूत है जो आएगा। और अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी जिस समय तुम ये आप जाओगे, धर्मदास जी को कहा, उस समय ये हंसमुनि दूत है, दूत हंसमुनि करे तमाशा। ये हंसमुनि दूत आकर और ये वहाँ ये खेल रचेगा। वचन बस घर सेवक हुई, प्रथम करे सेवा बहुत हुई। अब ये क्या है? ये है एक छंद है। और
ये जो परमात्मा की जो ये चरण है, ये 4 चरणों का एक छंद है। तो इस छंद में ये छंद है, ये आमने सामने क्रॉस में इसका मतलब बात का मतलब जो है वो अर्थ मिलता है। जैसे ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण है। तो ये प्रथम चरण और ये चौथा चरण है, ये दोनों को मतलब जब आमने सामने हम इसको हम पढ़ेंगे तब जाके इस बात का मतलब वो संत भाषा में ये मतलब किसी चीज़ को मतलब समय के लिए जब गुप्त रखना होता है ना, तो ये छंदों दो पाइयों में मतलब ये रखकर बात मतलब यहाँ की बात यहाँ दे देते हैं, यहाँ की बात ये समझने पाते, फिर ये समझने के बाद ये परमात्मा जब कोई मेहर होती है तब ये बात समझ में आती है। तो ये प्रथम और ये चौथा चरण है, और यहाँ से ये बात दोनों की एक मिलेगी, और इधर से ये इसे देखेंगे तीसरा और चौथा पढ़ेंगे तब जाके ये बात आमने सामने मतलब ये मेल बैठेगा। तो अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। तो अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, प्रथम करे सेवा बहु तोई। यहाँ जो तोई है ये धर्मदास जी से परमात्मा ने शब्द जोड़ा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी द्वादश पंथ, ये 12वें पंथ, यानी जब आप मानव चोले के रूप में जब ये पिछली पीढ़ी आएगी उसमें जब आप जाओगे, उसमें प्रथम करे सेवा बहु तोई। ये हंसमुनि जो दूत है ये आएगा और पहले ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा, यानी आपसे नाम दीक्षित होगा। ये तो ही है ना, ये धर्मदास जी के लिए मतलब यहाँ हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, क्या ना, प्रथम करे सेवा बहु तोई। अब परमात्मा कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि भाई पहले ये 12वें पद में जब आप जाओगे तो उसमें ये तुम्हारी सेवा करेगा। अब जैसे ये सेवा के लिए अब आपको, अब जैसे आपने महेंद्र भगत जी है ना, महेंद्र भगत जी का महेंद्र भगत जी, तो महेंद्र भगत ने अपने एंट्री में ये बताया कि भाई पहले इन्होंने रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षित हुआ। तो रामदेवानंद जी महाराज धर्मदास जी वाली आत्मा ही थी, तो यही बात यहाँ उन्होंने इस वाणी में बताया है। तो परमात्मा ने, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र जी को रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा करवाया था। ठीक है। फिर आगे बताया कि हंसमुनि दूत करे तमाशा, वचन बंश घर सेवक होई। यानी फिर बताया कि वचन वंश घर सेवक हुई। तो वचन वंश कौन सा है? चूड़ामन वंश है। हाँ, उसके बाद में मतलब संत रामपाल जी महाराज से ये मतलब चूड़ामन वगैरह जो आत्मा गुरु के रूप में होगी, इनके घर ये सेवक होगा, मतलब यहाँ ये दीक्षित होगा। तो यहाँ भी उन्होंने मतलब ये दीक्षा ली। फिर कहा है पाछे अपनो मत पर मत प्रगटावे, कुछ अमान कछु मान प्रबोधा। यानी इसके बाद में ये अपना कुछ अलग मत प्रकट करेंगे। क्या मत प्रकट किया कि जैसे गुरु जी ने इस भक्ति मार्ग को सुचारू करने के लिए जब ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में ये दास अंतिम गुरु है, इसके बाद में कोई गुरु नहीं रहेगा। जब ये बात फाइनल हो गई संगत में और जग जाहिर कर दी गई, और इसके बाद में क्या हुआ कि गुरु जी ने ये बात बताया कि भी इस मार्ग को आगे सुचारू रखने के लिए ये दास जब सफलोक चला जाएगा और फिर आगे ये भक्ति मार्ग हजारों साल चलेगा, इस मार्ग को सुचारू रखने के लिए ये डीवीडी और ये जो आधुनिक यंत्र है, इससे ये सारा भक्ति मार्ग है चलेगा। और इस भक्ति मार्ग से ये नाम दीक्षा यंत्रों द्वारा दिलाई जाएगी। तो नाम दीक्षा वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो ये बात जब गुरु जी ने स्टेटमेंट संगत में ये जग जाहिर किया, तो ये बात है जो ये भेद है, इस मतलब हंसमुनि को लग गया, ये भेद प्राप्त हो गया। तो पाछे अपनो मत प्रगटावे, फिर इस बात को पकड़ करके कि भाई ये अब बात, इस बात को मतलब उन्होंने पकड़ करके भाई ये काम जो जिसको आदेश दिया जाएगा, ये काम इन्होंने अपने महेंद्र जी ये जो जिसमें मतलब ये काल हंसमुनि दूत है, ये उसमें प्रवेश कर गया था। प्रवेश तो पहले भी कर गया, वैसे ये जन्म से मतलब ये काल का दूत नहीं है, लेकिन ये काल है जो ये परमात्मा की जो ये आत्मा है ना ऊपर जो, ये मतलब जैसे वो महाभारत के समय कैसे मतलब वो कृष्ण जी में आकर प्रवेश हो गया,
और वो ससाद जी का वो पुत्र है वो पुरंजय, उसके अंदर काल पुरुष के वो दानवों का जो किया, और एक और वो पुरुष है वो वाला किस्सा गुरु जी ने समझाया। तो काल ऐसे ही मतलब ये गतिविधियाँ करके ये सारे परमात्मा के मार्ग को जो अवरुद्ध करता है। तो ये पिछली पीढ़ी है और काल ने सब वतनबद्ध कर रखा परमात्मा, उसको समावेश में ये होना है। तो ये काल ने अपना जो साम्राज्य 12 काल दूतों को भेजा इस बरवाला कांड के अंदर, ये सारा आगे पूरा वाणी में पूरा डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हंसमुनि दूत पाठ से अपनो मत प्रगटावे, बहुत तक जीव फंद बंधावे, यानी बहुत ये अपना मतलब मत पहले तो मतलब गुरु जी से जब दीक्षित हुए तब तक तो ये चलते रहे, फिर उन्होंने अपना मतलब मत प्रगटा मतलब अलग मत बना लिया। अपने पंथ को मतलब आगे चलाने के लिए काल का पंथ चलाने में इन्होंने ये मतलब ये षड्यंत्र वगैरह जो कुछ करना था ये इन्होंने मतलब ये मतलब किया काम। बहुत तक जीव फंद बंधावे, अंश वंश का करे विरोधा, यानी अंश है वो तो वो रामदेवानंद जी और वंश है संत रामपाल जी महाराज। इन दोनों का मतलब करे विरोधा, यानी इन्होंने कुछ विरोध किया। कछु अमान कछु मान प्रबोधा, कुछ तो ज्ञान को मानते हैं और कुछ ज्ञान को ये नहीं माना। ये इन्होंने मतलब अपना मत प्रकट करके ये सारा मतलब ये आगे इन्होंने अपना साम्राज्य को खड़ा करने के लिए ये प्रयत्न किया है। यही विधि यमबाजी लावे, यानी इसी तरह ये काल है जो इन दूतों को भेजकर और इस संगत के अंदर जो परमात्मा का जो भक्ति मार्ग है इसके अंदर मतलब ये अपने दूतों को भेजकर और शरीर में प्रवेश करवा के तो ये सारा इस मार्ग भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करेगा। इस विधि यमबाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12 पंथ है मतलब ये 12वां जो पंथ है ये जो रामदेवानंद जी तक मतलब धर्मदास जी का जो ये दरिदास जी का जो 12 पंथ है इसमें निज अंश प्रगटावे। 12 मतलब जो दूत है वो इस अब ये पूरे मतलब जो गुरु जी का जो परिवार है ना सबके अंदर ये काल प्रवेश कर गया था। 12 दूतों को भेजकर ये सारे ये सारा जितना भी काम कराना ये सब अंतर आत्मा ही मतलब आके इन्होंने ये काम किया था। अब जब ये काम किया था ना ये खुद भी होश में नहीं थे कि हमने क्या हुआ। तब इनको जब ये वो जब काम कर करा कि वो आत्मा जब बाहर निकल गई ना तब इनको पता लगा कि अब तो हम तो फंस गए। तब इन्होंने गुरु जी को आगे करके मतलब कोर्ट में बयान कर दिया भाई इन्होंने मेरे को हमको बोला इसलिए ये हत्या हुई। ठीक है ना, जब ये सब कुछ हुआ ना तब इनको भी ख्याल इस होश में नहीं रही कि हम क्या कर रहे हैं। फिर आवे फिर जाइए भाई, ये नहीं कि अब ये हो गया अब आगे नहीं होगा। ये तो बार बार मतलब आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जैसे आप और हम संगत में है तो आज अभी आए तो आपके अंदर भी प्रवेश कर सकता, हमारे अंदर भी प्रवेश करता, किसी के अंदर भी प्रवेश करता। परमात्मा का मतलब हमारे श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसके अंदर वो काल प्रवेश करेगा ही करेगा। वो कोई और घटना कर सकते हैं। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई, यानी ये संसार में बार बार इस तरह प्रकट होते रहेंगे और आते रहेंगे, ये दूत जाते रहेंगे। जहाँ जहाँ प्रकट होवे यम दूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। अब ये जहाँ जहाँ ये प्रकट का मतलब क्या, किसी शरीर में प्रवेश होकर, जैसे काल कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हुआ था ना, प्रकट होकर ही वो सारा ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान हो वगैरह वर्णन करना था अर्जुन जी को, प्रकट होकर ही किया था। तो उसी तरह ये दूत है जो या काल है जो भेजकर उसके शरीर में प्रवेश कर चुके, मतलब जहाँ जहाँ प्रकट हो यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। जैसे ये नितिन साहब जी है और इसके अंदर ही वो 12 दूतों में से वो ये दूत है। अब ये भ्रमित है, आत्मा तो अच्छी होंगी लेकिन ये वो इसमें परमात्मा का वो काल है वो भेज सका, वो इसके अंदर प्रवेश कर ये सब लोग। अब ये काम क्या कर रहा है, ये सारा जितना भी है ये संत रामपाल जी महाराज की संगति उसी में से जहाँ जहाँ यदुता जीवन से कहे ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तरह थापा। यानी नाम कबीर धरावे आपा, यानी जो बात करेंगे कबीर साहब के नाम लेकर के, और कथित ज्ञान काया तरह थापा, यानी जो ज्ञान सुनाएंगे वो इस शरीर तक ही उनका सीमित होगा। आत्मा की पहचान आत्म स्वरूप के रूप में कोई मतलब ये ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। ये तो जब जन्म धरे संसारा, प्रकट हो के पंच पसारा, यानी जब ये अब जब इनका ये ऊपर है ना
आत्म स्वरूप ये काल रूपों का जब उनका वहाँ मतलब भक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर यही है जो फिर वापस उनका जन्म होगा पृथ्वी पर जन्म होगा, और फिर ये नए मतलब ऊपर ब्रह्मलोक में उनकी तो भक्ति भी बहुत होती है, लेकिन वहाँ उस रेस्टोरेंट में रहने के लायक मतलब इतनी भक्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति खूब आती है। नींबू पानी बना दे, ठीक है ना। तो वो जब पृथ्वी पर यहाँ आएगा ना, तब उनका जन्म होगा, प्रकट हो के नींबू पानी यानी फिर वो किसी में प्रवेश करके जैसे ये 12 नींबू मसामुख वाला वगैरह ये जो 12 पंथ है ना, तो ये सारी वही है 12 मतलब वो काल के जो दूत है वही है। करामत जीवन बदलावे, मतलब जैसे करामत मतलब चमत्कार करके जीवों को भरमाएंगे और जीव भरमाए कर नरक में ले जावे, उचित रहिए। चमत्कार के रूप में मतलब दिखा के कोई मतलब प्रवेश करके जीवों को ये काल के मुंह में ये मतलब काल के दूतों का अनुकरण करेगा। कहने का मतलब ये हम अपनी जो संगत में है ना, सुंदरामपाल जी महाराज के से यशमुनि दूत का सर्वप्रथम ये यहाँ वर्णन दे दिया। तो अब वास्तव में कोई महेंद्र जी पहले से मतलब वो काल के दूत के रूप में नहीं जन्मे। जब ये समय आया ना, परमात्मा काल को सब पता था कि परमात्मा ने क्या एग्रीमेंट कर रखा है, तो वो समय दे के उन्होंने मतलब यहाँ इस आत्मा को, काल को तो अपना अलू सीधा करना है, तो उसको वहीं जन्म देता है जहाँ उसका अपना अलू सीधा होता है। तो ये तो किसी के बस की बात नहीं है, सुंदरामपाल जी परिवार के बस की बात नहीं है। वो तो भाई आज अपना शरीर है, अपने अंदर कोई प्रेत आत्मा तो अंदर प्रवेश कर ही जाती है, और अपने देखे हैं, कई बार देखे हैं, घरों में भी देखा है, आसपास पड़ोस में भी देखा है। अब ये तो सिद्धि युक्त आत्माएं हैं, और काल को 1000 कलाओं का मालिक है, उसने किसी आत्मा को सिद्धि युक्त करके प्रवेश करा के परमात्मा के मार्ग को अवरुद्ध करना था। उनका उद्देश्य यही था कि कोई भी जीव आत्मा है तो यहाँ से बाहर नहीं निकले। तो इन्होंने ये सारा काम करा के वो तो आत्माएं तो किसी ने देखी नहीं, और उसके निमित्त बने ये परिवार बना, बदनाम परिवार हो रहा है। तो इस आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सोचें, अगर तो भाई आप और सब कबीर पंथी हैं, ठीक है, और ये कबीर पंथ में ये सूक्ष्म वेद में लिखा है, अगर इस बात को नहीं माने तो फिर हम परमात्मा की कहाँ मान रहे हैं? तो परमात्मा ने जो बात लिखी है, अब ये बात है, इस बात से अगर अपन निर्णय लें तब तो संत रामपाल जी महाराज के परिवार का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। भाई ये तो क्या है, महाभारत जैसा कांड है, 18 अक्षौणी सेना तक वहाँ खत्म हो गई, और एक काल कृष्ण भगवान में प्रवेश होकर उसको मतलब अर्जुन जी को बहका कर तो सारी ये बातें मर महाभारत खड़ा हो जाता है। तो फिर ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। और वो देवता और दानवों की युद्ध में राजा सुशांत के पुत्र को गुरुजी के शरीर में मतलब प्रवेश करके और कितने मतलब वो दैत्यों का मतलब नाश कर दिया। तो ये काल इस तरह मतलब प्रवेश करके अपने मतलब अपना उनको सीधा करता है, जीवों को ठगता है। तो ये बरवाला कांड में इस तरह होगा। तो आज तो भाई जैसे कहा ना कि काल ने विश्वम कहा ना कि मेरे कर्म अलौकिक, हाँ तो ऐसे अलौकिक, ये ऐसे अलौकिक है। अलौकिक का मतलब क्या? हाँ दिव्य। तो ये तो अपने को मालूम नहीं पड़ता है। अब तो ये तो मालिक ने सब ये काल का जब साम्राज्य के बारे में इसका कैसे मतलब शासन चलता है वो बता रखा, तभी इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं तो जीव क्या समझ पाता है। आज तो मतलब संत रामपाल जी को महाराजों को भी सांसारिक परिवार है, आज तो इस बात को स्वीकार करें जब तो भाई आपके और हमारे सबके हित में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें जानते हुए भी अगर ये बात को अगर नहीं माने और अपनी आज जो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे तो फिर कल के देखो मानव समाज जितना भी है वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा है। इस अनमोल मानव जीवन को कौन खोना चाहता है? वो अपने गुरु को प्राप्त करना चाहता है। गुरु प्राप्त करने के लिए भाई अपनी आवाज़ उठाएगा। तो आज तो आज तो ये बात है कि भी परमात्मा ने ये सब कुछ बता रखा है। परिवार का कोई इसमें दोष नहीं है। भाई पूरा एक मानव समाज मान सकता है मालिक ने लिख रखा वही हुआ है, तो आज तो निर्दोष है। और ये निर्दोष आज तो है, लेकिन जब ये मानव साथ के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर ये फिर निर्दोष फिर निर्दोष भी नहीं होगा। भाई आप जानबूझ कर भी पूरे मानव समाज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये भी गलत हो सकता है आगे जाके।
आज मतलब यही है कि परमात्मा के विधान को सत्य माने, जो लिखा है मालिक ने लिखा है तो कितने दिन चलाओगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में रहने नहीं है, ये पक्की बात है। उन्होंने जो एक एक शब्द बोला है वो पूर्ण होगा, चाहे कितना ही परिश्रम कर ले कोई, वो तो समय आ चुका है। भाई जितने दिन पार बसी उतने दिन पार बसी। जब ये मानव समाज अपने हित के लिए जब आगे आ जाएगा ना, फिर ये प्रशासन भी सहयोगी बन जाएगा और सब सहयोगी बन जाएंगे, फिर अकेला परिवार भी क्या कर सकेगा। तो आज इसे बेहतर अच्छा है कि सब कुछ मानव समाज के साथ में आगे खड़ा हुए और ये सबके हित की बात करें और ये सबको अपने गुरु से इनको हर प्रत्येक प्राणी को उनसे मिलाएं। ये इनका मतलब सबसे बड़ा इनका दायित्व बनता है आज के समय में। फिर पुनः प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी जो पूरा परिवार है उनसे करें कि सब मानव समाज के लिए आगे आए और इस काम को पूर्ण करें।